यह बहुत पुरानी बात है। राजगढ़ के राजा चंदन सिंह की महारानी को मरे हुए कई साल बीत गए थे। राजा के 3 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम सोना था, पर सबसे छोटी और सबकी दुलारी होने की वजह से सभी भाई उसको प्यार से सोन चिरैया कहते थे। वे पूरे राजमहल की दुलारी थी, हर तरह चिड़िया की तरह फुदकती रहती थी। कभी अपने पिता के पास बैठती, कभी राजकुमारों के साथ घुड़सवारी करती और कभी तीर धनुष चलाना सीखती। एक बार तीनों राजकुमार देशाटन की इच्छा से अपने अपने प्रिय घोड़ों पर बैठ जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने 3 रानियों को बुलाकर समझाया कि वे लोग जा रहे हैं, आप लोगों को हमारे पिता का पूरा ध्यान रखना होगा और हमारी बहन सोन चिरैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब हम लौट के आए तो हमारी बहन हंसती मुस्कुराती हुई मिलनी चाहिए। तीनों रानियों ने हाँ में हाँ मिला दी, जबकि वास्तव में सोन चिरैया उनको फूटी आँख नहीं सुहाती थी। राजकुमार भाइयों के जाने से बहुत उदास हो गई। वे अपने कमरे में से ही नहीं निकलती थी। एक दिन सबसे बड़ी भाभी उसके पास आई। उसने कहा, सारे दिन पलंग तोड़ती हो, कुछ घर की जिम्मेदारी भी उठाओ। उसने उसको आटा छानने वाली छलनी दी और कहा, जंगल में जाकर उस छलनी में से तालाब से पानी भर के ले आओ। सोन चिरैया तालाब के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरा। आंसू एक नाग के बिल में जा गिरा। नाग फनफनाता हुआ बिल के बाहर आया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब सोन चिरैया ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। नाग को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से अपना रंग पानी जैसा ही कर लिया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं छलनी में बैठ जाता हूँ। नाग छलनी में बैठ गया और सोन चिरैया से कहा, अब तुम तालाब को पानी छलनी में भर लो। सोन चिरैया ने पानी भर लिया। नाग के बैठने से छलनी के सारे छेद बंद हो गए थे। जब सोन चिरैया छलनी में पानी भरकर अपने भाभी को दिया तो उसकी भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, ले जाओ वहीं रख दो। सोन चिरैया ने एक नज़र अपनी भाभी पर डाली और उदास होकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। दूसरे दिन सोन चिरैया जब अपने कमरे में बैठी थी तब उसकी दूसरी भाभी आई और उसको एक धान की बोरी पकड़ा दी और कहा कि जंगल में जाकर सारा धान सुखा दो और इसमें से सारे चावल के दाने निकाल कर ले आओ। तब तक चावल के दाने निकाल न जाए, लौट के मत आना, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। सोन चिरैया धान लेकर गई और एक परा धान सूखने के लिए फैला दिया। खुद एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी पेड़ पर पक्षियों का एक झुंड था। उन पक्षियों से उसका रोना देखा नहीं गया और उन्होंने उससे बात पूछी तो सोन चिरैया ने उसे बताया कि उसकी भाभी ने उसको धान के चावल निकालने के लिए दिए हैं। तब एक चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो। उसने पूरी चिड़ियों के साथ मिलकर सारे धान से चावल अलग कर दिए और उसको दे दिए। सोन चिरैया खुशी खुशी चावल लेकर महल में आ गई। जब तीनों राजकुमार भाई प्रदेश से लौटे तब सोन चिरैया कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने पूछा कि हमारी बहन सोन चिरैया कहाँ है? सबसे बड़ी रानी ने कहा, कहाँ होंगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होगी। राजकुमार ने कहा, नहीं, पहले तो उसको हमारे सामने लेकर आओ। जब वो सोन चिरैया को बुलाने जा रही थी तो वो कड़ाही में गिरकर खत्म हो गई। दूसरी भाभी की बारी आई। वह भी जब जा रही थी तो वैसे ही कढ़ाई में गिर गई। जब तीसरी की बारी आई तो वो बिना किसी बाधा के पार हो गई।
तीनों राजा के बेटे ने सोन चिड़ैया और छोटी रानी को अपने पास बैठा लिया। छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। सोन चिड़ैया का भी विवाह एक होशियार और वीर राजकुमार से हो गया और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।